चलिए आज tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगला लेक्चर लेते हैं, जिसमें हम आज की सवाल हमारी पहली सवाल है tan इनवर्स 3a² x माइनस x क्यूब बटे a क्यूब माइनस का 3a x²। इसमें हम ये जो हमारा होता है इसमें हम ये वाला फार्मूले का प्रयोग करेंगे। tan 3a का एक फार्मूला होता है, आप लोगों को बताया गया होगा कक्षा 11 में। tan 3a का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 3 tan a माइनस का tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसका उपयोग हम करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x है, a² है, x क्यूब है, इसलिए a² है, यहाँ पे a है, इसलिए हम x बराबर a tan थीटा मानेंगे। अब a बटे में आ जाएगा तो x बटे a हो जाएगा, और थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे a हो जाएगा। इसके बाद हम x की जगह हम tan a रख देंगे, तो tan इनवर्स 3a² तो रहेगा, x की जगह a tan a रख दिए, फिर माइनस x क्यूब की जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा, बटे में a क्यूब है माइनस का 3a ऐसे रहने दिए, x² की जगह a² tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा tan इनवर्स हुआ। a क्यूब यहाँ भी है, a² इंटू a मिल के a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब नीचे भी a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब कॉमन लेके काट दिए ऊपर नीचे, तो ये हमारा 3 tan a माइनस tan क्यूब a बचा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये tan 3a का फार्मूला बन गया। tan 3a का फार्मूला आपको हम बताए थे tan 3a का, तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब इसका उपयोग यहाँ पे कर दिए, tan 3 थीटा हो जाएगा, tan 3 थीटा tan इनवर्स से tan कट जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा 3, और tan इनवर्स थीटा की वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पे tan इनवर्स x बटे a। ये हमारा आंसर इसका आ गया। इसी प्रकार दूसरी सवाल इसमें है tan इनवर्स में, tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में इतना हो गया। अब ये tan इनवर्स रहने दिए, 2 cos भी रहने दिए, 2 sin इनवर्स, ये sin 30 अंश का मान होता है, 30 को हम पाई रेडियन में π/6 लिख लेंगे, तो sin 1/2 को हम sin π/6 लिख लिए। sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया, π/6 बचा, और 2/3 6 π/3 हो गया। वही चीज tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 का मतलब cos 60 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब 1/2 जब होता है तो 1/2 इसकी जगह रख के 2 से 2 कैंसिल कर दिए। अब tan इनवर्स 1 बचा, और tan कितने का मान 1 होता है 45 का, 45 को रेडियन में लिखेंगे tan π/4, tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स से tan कट जाएगा π/4। ये हमारा इसका आंसर प्राप्त हो गया, ये चीज हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर, देखते हैं 3 जो हमारे पास है tan 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² बटे 1 प्लस y²। अब ये जो है हमारा 2 tan x का फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला जो होता है हमारा होता है sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x²। एक ये होता है, एक होता है 2 tan इनवर्स x का, और एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। इसी प्रकार 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला और होता है 2 tan इनवर्स x बटे 1 माइनस x²। ये होता है हमारा tan इनवर्स, इतना होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x²। ये हमारा 3 फार्मूले इसके होते हैं, तो इसका उपयोग हम यहाँ पे जो करेंगे, इसकी जगह हम 2 tan इनवर्स x रख दिए, और ये जो फार्मूला होता है इसकी जगह 2 tan इनवर्स y रख दिए। अब ये 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया।
अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फार्मूला आपको बताया गया था, tan इनवर्स x पिछले लेक्चर में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो उसका उपयोग यहाँ पे कर लिए, tan इनवर्स से tan कट गया तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई हो गया। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। कास इनवर्स 12 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर साइन इनवर्स 56 बटे 65। तो हम एलएचएस लेंगे। एलएचएस में कास इनवर्स सब साइन में है, तो इसलिए कास इनवर्स एक्स इसको साइन में बनाएंगे। तो एक फार्मूला आपका बताया गया था, कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स में जब चेंज करते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का जब कास में चेंज करते हैं तो कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आपका पहला लेक्चर जब लिए थे तो उसमें ये फार्मूला हमने बताया था। तो इसमें जैसे हमारे पास कास इनवर्स 12 बटे 13 है, तो उसको साइन इनवर्स में बनाएंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स का मान 12 बटे 13 है, तो इसका मतलब 12 का वर्ग 144 बटे 13 का वर्ग 178 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 हो गया। साइन इनवर्स इसमें एलसीएम ले लिए तो ये माइनस ये हो गया है, तो इतने में से इसको घटा दिए तो 25 बटे अंडर रूट 69 हो गया प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 हो गया। अब ये 25 का वर्गमूल 5, 3 का वर्गमूल, तो साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5। अब हमारा जो फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का होता है, ये चीज होता है, ध्यान देना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है साइन इनवर्स अंडर रूट साइन इनवर्स फार्मूला जो होता है हमारा यक्स साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे, इसको यक्स मान लिए, इतने को हम यक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए। अब यहाँ पे साइन इनवर्स हुआ यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169। अब ये 5 बटे 13 तो रहेगा, 25 1 25 माइनस 9 बटे 25 प्लस 3 बटे 5 यही रहेगा, 169 माइनस 25 बटे 170। साइन इनवर्स 5 बटे 13, ये 25 में से 9 गए 16 बटे 25 और 144 बटे 169। अब ये साइन इनवर्स 4 वर्गमूल होता है, 5 चौक 20 बटे 65, 13 पचे 65, 12 बाटियाँ 36 और 13 पचे 65 एलसीएम ले लिए तो 36 और 20 कितना हुआ 56। ये आरएचएस हुआ हमारा। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।